जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। इसके पहले मैंने आप लोगों को सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूर्य के बाह्य संरचना के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अध्ययन के में सुविधा के लिए सूर्य की जो संरचना होती है, इसका अध्ययन हम लोग दो भागों में करते हैं। एक को आंतरिक संरचना और दूसरे को बाह्य संरचना के नाम से जाना जाता है। आंतरिक संरचना में जो होता है वो कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहनी क्षेत्र होता है। ये तीसरा है संवहनी क्षेत्र। संवहनी क्षेत्र होता है। इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप लोग इसे देख लीजिएगा। और बात करें कि आंतरिक संरचना जो होती है वो तीन भागों में जो डिवाइड होता है वो हमें किस प्रकार से दिखता है। तो जब हम लोग सूर्य को एक कल्पना कीजिए, जब हम लोग सूर्य को बीचों बीच से बिल्कुल काटेंगे, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए कि सूर्य है, इसको हम लोग बीचों बीच से बिल्कुल काट दे रहे हैं, तो अब हमें ये दिखाई देगा ना, ये बाहर वाली चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, इधर वाली हम मिटा दी। तो अब क्या होगा, अब हम लोग जब इसको इधर से देखेंगे तो हमें ये तीन लेयर में दिखाई देगा। एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये और तीसरा लेयर ये दिखाई देगा। तो जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है, पहले बाहर की नहीं, पहले हम लोग अंदर को देखते हैं। तो जो सबसे अंदर ये दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसे कोर के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे कोर लिख रखा है। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसे विकिरण जोन यानी कि रेडिएशन जोन, आर से मैंने यहाँ पे दिखाया है, और कोर को यहाँ पे लिख रहे हैं, कोर। और विकिरण क्षेत्र हो गया दूसरा वाला, और तीसरा वाला जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कनेक्टिव जोन, फिर हमने यहाँ पे सी से दिखा रखा है, यहाँ पे संवहनी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाह्य क्षेत्र में क्या क्या होता है। तो बाह्य क्षेत्र में होता है प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और किरीट को कोरोना के नाम से जाना जाता है। प्रकाश मंडल सूर्य का कौन सा भाग होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग सूर्य को देखते हैं तो जो हमें बिल्कुल चमकता हुआ भाग दिखाई देता है व्हाइट कलर का या फिर रेड कलर का, वो होता है प्रकाश मंडल। उसके बाद उसके जो बाहर का क्षेत्र होता है उसे वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बिल्कुल गोल सा चमकता हुआ क्षेत्र दिखाई देता है व्हाइट या रेड कलर का, उसके बाहर जो हमें लपटें दिखाई देती हैं सूर्य की, फ्लेम जो दिखाई देता है, उसे हम लोग वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो क्रोमोस्फेयर के बाहर भी क्षेत्र होता है जिसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम लोग किरीट यानी कोरोना के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो ये बिल्कुल जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, प्रकाश मंडल। और इसके बाद जो नीला कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या हो गया, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर। और इसके बाद जो ये भाग दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जो मैंने बना रखा है, ये हो गया कोरोना यानी किरीट। इन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, इसका जो तापमान होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो सूर्य की फ्लेम बनती है, प्रकाश मंडल के बाहर जो फ्लेम बनती है, जिसको हम लोग वर्णमंडल के नाम से जानते हैं, उसका तापमान जो होता है वो लगभग 32000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और उसके बाद कोरोना का जो क्षेत्र होता है, बिल्कुल बाहर जो बिल्कुल लास्ट वाली जो इसकी परत है, वो फ्लेम के बाद वाली जो क्रोमोस्फेयर है, उसके बाद वाली जो लेयर हमें दिखती है, उसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। और कोरोना का जो तापमान होता है वो लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस, 27 L से लाख डिग्री सेल्सियस, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि जो राजा का मुकुट होता है वो उनके सर पे होता है और बिल्कुल बाहर की ओर होता है, जिस वजह से जो मुकुट का क्षेत्र होता है ये भी सूर्य के बिल्कुल बाहर है कोरोना, तो इसे सूर्य के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद सूर्य के अंदर क्या क्या होता है, तो सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होती है और उससे कम हीलियम होती है। हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो लगभग 70 या 71% के करीब होती है और हीलियम गैस की जो मात्रा होती है वो 27% के करीब होती है और बाकी के 2% में और सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सूर्य के अंदर सूर्य में लगातार नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है जिससे कि हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलता रहता है। ये क्रिया सूर्य के अंदर ही चलती रहती है और सूर्य चूँकि तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण सूर्य हमारा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। प्लाज्मा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो न तो पूर्ण रूप से बह पाती है और न ही ठोस रह पाती है। इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है और प्लाज्मा अवस्था किसी भी पदार्थ की लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का जब तापमान होता है उस स्थिति में प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। अब परीक्षा में सवाल क्या पूछता है कि सूर्य का पृथ्वी से कंपेयर पूछ लेता है कि सूर्य की तुलना पृथ्वी से कीजिए और सूर्य का कौन सा भाग पृथ्वी से कितना ज़्यादा है, इस बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी की तुलना जब हम लोग करेंगे, एक भाग में मैंने सूर्य को दिखा रखा है, दूसरे में पृथ्वी को दिखा रखा है। सबसे पहले हम लोग देखें कि आकार के बारे में अगर देखेंगे तो सूर्य भी गोल है और पृथ्वी भी गोल है। किसी भी गोल चीज़ का अगर हमें क्षेत्रफल लेना है तो क्या हम लोग रेडियस या डायामीटर से निकालते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, डायामीटर यानी कि व्यास। तो सूर्य का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना होता है। अगर पृथ्वी का व्यास 1 है तो सूर्य का व्यास कितना होगा, 109 मीटर का होगा। उसके बाद बात करें हम लोग तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है। 1 गुना अगर इतनी सी होती है तो 100 गुना इतना ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, अगर ये पृथ्वी बन रही है 1 गुना में, तो इसका जब हम लोग 100 गुना करेंगे तो लगभग मेरा बोध भी छोटा पड़ जाएगा। इस हिसाब से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य में कितना ज़्यादा आकार में डिफरेंस है। उसके बाद बात करें हम लोग मास यानी द्रव्यमान की, तो जो सूर्य का द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना ज़्यादा होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर 1 है तो सूर्य का द्रव्यमान 3,32,000 गुना होगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वही गुरुत्वाकर्षण होता है कि पृथ्वी किसी भी पिंड को किस बल से अपनी तरफ कितना तेज़ी से खींचती है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो जो पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, आकार जितना ज़्यादा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा होता है और पृथ्वी का ग्रेविटी 9.8 होती है। तो उसी के हिसाब से अब हम लोग यहाँ पे जब 28 में 9.8 का गुणा कर लेंगे तो सूर्य की ग्रेविटी हमें ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद सूर्य का जो घनत्व होता है वो पृथ्वी के घनत्व का 20 गुना होता है। पृथ्वी का घनत्व लगभग 5 के करीब होता है, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो उस हिसाब से अगर हम लोग सूर्य का घनत्व ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, चूँकि ये पृथ्वी का 20 गुना है तो 5 में 20 का गुणा कर देंगे, 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा सूर्य का घनत्व। उसके बाद बात करें कि ऊर्जा प्रति सेकंड जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा होती है वो 10⁻26 जूल प्रति सेकंड होती है। और सूर्य का जो रोटेशन होता है, घूमने की जो सूर्य घूमता है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। सूर्य प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है और पृथ्वी ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि सूर्य जब घूमता है तो ये अपने अंदर, अगर ये घूमना सूर्य जब अपने अंदर ही घूमता है तो जो सूर्य है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और प्लाज्मा अवस्था में मान लीजिए अगर ये मार्कर है और ये अगर प्लाज्मा अवस्था में है तो ऐसा नहीं है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो सारा का सारा एक ही साथ घूमेगा, नहीं, अंदर वाला पहले घूमेगा या फिर बाद में घूमेगा और बाद वाला भी पहले घूम सकता है, क्योंकि जो प्लाज्मा अवस्था होती है उसको वो न तो ठोस है और न ही द्रव है। अगर ठोस या द्रव होता कोई एक
तो अगर हम लोग घुमाते तो पूरा घूमने का चांस होता, लेकिन ये ना तो ठोस है ना तो द्रव है, तो हो सकता है यहाँ का मटेरियल पहले घूम जाए या फिर यहाँ का मटेरियल पहले घूम जाए। इस वजह से जो इसकी अंदर का जो मटेरियल होता है, सूर्य के अंदर का जो मटेरियल है प्लाज्मा अवस्था, ये 25 दिन में एक बार घूम लेता है। और जो सूर्य का बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो एकदम बिल्कुल जो बाहर वाला हिस्सा है, वो जो है 31 दिन में एक राउंड घूम लेता है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को सूर्य की संरचना के बारे में कंप्लीट बता दिया हूँ। अब अगर इसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।